हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जिसे हिंदी में बोलते हैं हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। अनिश्चितता सिद्धांत तो क्या होता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, किसने दिया, कब दिया, तो बात करते हैं। तो ये सिद्धांत सबसे पहले भाई 1927 में वर्नर कार्ल हाइजेनबर्ग ने दिया और 1932 में इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला। भाई ये सिद्धांत इतना इंपॉर्टेंट था कि इसने क्वांटम थ्योरी को ग्रो करने में काफ़ी हेल्प की, इसलिए भाई नोबेल तो बनता था। तो क्या होता है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, उसके बारे में बात करते हैं। भाई अनसर्टेनिटी क्या होती है? अनसर्टेनिटी या अनिश्चितता क्या होती है? अनिश्चितता तो अनिश्चितता का एक मीनिंग, सिंपल सा मीनिंग है, जब आप किसी चीज़ के बारे में 100% श्योर नहीं हो। जब आप किसी चीज़ के बारे में 100% श्योर नहीं हो तो आप क्या बोलोगे? भाई आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट सर्टेन। तो जब आप 100% श्योर नहीं हो तो आप कोई डेटा कैलकुलेशन अच्छे से नहीं कर सकते। अगर आप 100% श्योर हो, किसी चीज़ के लिए 100% श्योर हो, तभी आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो ना। विदाउट 100% श्योरिटी आप कैसे डेटा कलेक्ट कर सकते हो? तो यहीं से एक आइडिया लिया हाइजेनबर्ग ने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। जैसे एग्जांपल देता हूँ छोटा सा आपको, भाई कब यूज होता है एक्चुअल में क्वांटम लाइफ में। ये हमने प्रूव किया था डी ब्रोगली से कि जब हमारे पास कभी भी मास होगा तो एक वेव होगी उसके कॉरस्पॉन्डिंग। तो सपोज ये हमारा कोई मास है और ये उसकी एक वेव बन गई, तो ये हमारा एक, हमने इसको दिखा दिया मास प्लस वेव को। अगर मुझे यहाँ पर इस पार्टिकल की पोजिशन निकालनी होगी तो क्या मैं निकाल सकता हूँ? क्या पार्टिकल की पोजीशन और वेलोसिटी दोनों में अगर मैं निकालना चाहूँ तो मैं निकाल सकता हूँ या नहीं निकाल सकता? तो भाई अपने क्लासिकल वर्ड में सपोज मेरे पास कोई बास्केटबॉल पड़ी है, बास्केटबॉल, उसकी पोजीशन में आराम से निकाल सकता हूँ और वेलोसिटी भी निकाल सकता हूँ। यह है हमारा क्लासिकल वर्ड, इसको हम बोलते हैं चिरसम्मत यांत्रिक वर्ड। तो यहाँ पर तो भाई मैं निकाल सकता हूँ रियल वर्ड में। लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन उनके लिए बात करूँ और मैं चाहूँ इस पार्टिकल की मैं स्पीड भी निकालूं और वेलोसिटी भी निकालूं, तो भाई ये पॉसिबल नहीं है। मैं एक टाइम पर एक चीज़ निकाल सकता हूँ, एक टाइम पर एक चीज़, दोनों चीज़ कभी भी एक साथ नहीं निकाल सकता। तो बात करते हैं कैसे, क्यों नहीं निकाल सकते। एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ वीडियो में। सपोज ये हमारे पास कोई वाटर वेव्स हैं। अब ये वाटर वेव्स चल रही हैं, आपने भाई पानी में पत्थर मारा तो ये जो ये वेव बन रही है किसी पार्टिकल के कोरस्पॉन्डिंग बन रही हुई, तो क्या आप उस पार्टिकल की पोजिशन बता सकते हैं और वेलोसिटी दोनों एक टाइम पर बता सकते हैं? नहीं बता सकते। तो क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग आप कभी भी नहीं बता सकते, बिकॉज हमारी वेव की स्ट्रक्चर इस टाइप है, ये हमारी वेव है। तो आप कैसे डिफाइन कर सकते हो कि हमारा पार्टिकल यहाँ है या यहाँ है या यहाँ है? ये किसी वी वेलोसिटी से चल रही है। अब आपने वेलोसिटी बता दी तो आप पोजीशन नहीं बता पाओगे, पोजीशन बता दी तो वेलोसिटी नहीं बता पाओगे। 100% आप श्योर कभी नहीं हो सकते। एक और एग्जाम्पल से बात करते हैं। सपोज आप अभी मेरी वीडियो कैसे देख रहे हो, आप मेरी वीडियो कैसे देख रहे हो? आप अपनी आंखों से, भाई आइज से लाइट निकाल रहे हो, आंखों से लाइट निकाली जो कि फोटोन है किसी एनर्जी के, एक वेवलेंथ होगा उसका कुछ, वो क्या कर रही है आपकी स्क्रीन पर पड़ रही है और स्क्रीन से लाइट रिफ्लेक्ट हो गई, स्क्रीन से लाइट रिफ्लेक्ट हो गई वापस आपकी आइज में आ रही है। यहाँ से आपने क्या किया, इस वीडियो को ऑब्जर्व कर रहे हो। लेकिन अगर सपोज मुझे अपनी आंखों से एक इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व करना हो, ये मेरे पास एक छोटा सा इलेक्ट्रॉन पड़ा है, इलेक्ट्रॉन का मास काफ़ी कम है भाई, आप उसको अपनी आंखों से तो देख नहीं सकते। तो हमारी आंखों से फोटोन जा रहे हैं, लेकिन हमारी जो फोटोन की फ्रीक्वेंसी है वो उसके सुटेबल नहीं है और हम उसको हिट नहीं कर पा रहे। सपोज मैं कोई ऐसी एनर्जी का फोटोन भेजूं, इलेक्ट्रॉन को हिट करके आया। ये सपोज ये फोटोन गया, इलेक्ट्रॉन को हिट करके आया। अब ये फोटोन हमारे पास वापस आएगा, जो भी मेरा डिटेक्टर है उसमें फोटोन वापस आ गया। तो क्या अब मैं इस फोटोन का पोजिशन बता सकता हूँ? तो भाई अगर अभी ये हिट करके आया है तो मैं उसकी निकाल सकता हूँ ना, कितनी दूरी पर ये ने हिट किया, तो मैं पोजीशन में यहाँ पर निकाल पाऊंगा। लेकिन क्या मैं इसकी वेलोसिटी या मोमेंटम निकाल सकता हूँ? तो इसका आंसर है नो। बिकॉज जैसे ही मैंने फोटोन को यहाँ से भेजा तो फोटोन के पास एक मोमेंटम था अपना। सपोज अगर इलेक्ट्रॉन रेस्ट में भी था ना, तो इसने क्या किया, जैसे इसको टकराया तो इसने थोड़ा अपना मोमेंटम इलेक्ट्रॉन को दे दिया। उसके कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन थोड़ा आगे बढ़ जाएगा क्योंकि इसके पास स्पीड आ गई भाई, अब वो मूवमेंट में आ गया। अब पोजीशन तो मैंने निकाल ली थी लेकिन मैंने वेलोसिटी के साथ डिस्टर्बेंस कर दी। तो यही है हमारा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। जब भी हम माइक्रोस्कोपिक वर्ड में पोजीशन और वेलोसिटी दोनों को एक साथ निकालने की ट्राई करेंगे तो हम 100% श्योर नहीं है। हम एक टाइम पर एक ही चीज़ 100% श्योरिटी से बता सकते हैं, दूसरी कभी भी नहीं बता सकते। तो देखते हैं क्या स्टेटमेंट थी हाइजेनबर्ग की एक्चुअल में। तो हाइजेनबर्ग के अकॉर्डिंग आप कभी भी पोजीशन और मोमेंटम को एग्जैक्टली कभी नहीं बता सकते, एक टाइम पर एक ही चीज़। जितना आप एक चीज़ के बारे में जानते हैं उतना आप दूसरी चीज़ से दूर होते जाओगे। जितना हम एक पैरामीटर के बारे में जानेंगे उतना ही हम दूसरे पैरामीटर के बारे में कम जानेंगे। तो इसकी एग्जैक्ट स्टेटमेंट जो उन्होंने दी, तो हाइजेनबर्ग के अनुसार हमारे पास पोजीशन और मोमेंटम की जो अनसर्टेनिटी है
उसका जो मल्टीप्लाई आएगा वो हमेशा h कट बाय 2 से बड़ा होगा, वो कभी भी h कट बाय 2 से छोटा नहीं हो सकता, बड़ा या बराबर हो सकता है। h कट बाय 2 से बड़ा या बराबर होगा हमेशा किसी भी फिजिकल प्रोसेस के लिए। ये हमारा x कंपोनेंट के लिए आ गया, ये हमारा y कंपोनेंट के लिए आ गया, ये हमारा z कंपोनेंट के लिए आ गया। तो यहाँ पर h कट क्या है भाई, h कट भाई प्लांक कांस्टेंट का रिड्यूस वर्जन है, ये होता है h बाय 2 पाई, h बाय 2 पाई लिखते हैं। और h आपको पता है 6.62 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, और 2 पाई हमारा भाई 2 पाई रहेगा। तो ये है हमारा रिड्यूस प्लांक कांस्टेंट, और ये हमारा आ गया हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अभी हमने लिखा पोजीशन और मोमेंटम के लिए, यही सेम लो आप एनर्जी और टाइम के लिए भी लिख सकते हैं। जब भी हमारे पास एनर्जी और टाइम का डिस्कशन होगा तो भी हम यहाँ पर सेम लो यूज कर सकते हैं। अनसर्टेनिटी इन एनर्जी, अनसर्टेनिटी इन टाइम इज ऑलवेज ग्रेटर देन h कट बाय 2, ये है हमारे पास। अब मैं आपको बताता हूँ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट। 2019 में भाई आंध्र प्रदेश के एक स्कूल में भाई फोटोस लगाएगी साइंटिस्ट की कुछ, तो उनमें भाई हाइजेनबर्ग की उन्होंने फोटो लगानी थी, तो उन्होंने गूगल पर हाइजेनबर्ग सर्च किया और ये वाली फोटो हाइजेनबर्ग की लगा दी। और एक्चुअल में भाई ये रियल हाइजेनबर्ग नहीं था, ये एक मूवी कैरेक्टर था ब्रेकिंग बैड सीरीज का। तो उन्होंने भाई मूवी कैरेक्टर की फोटो भाई स्कूल में लगा दी, ये काफी वायरल हुई थी फोटो उस टाइम में, लेकिन एक्चुअल में हाइजेनबर्ग ये नहीं थे। अब बात करते हैं कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की, आप ट्राई करने की, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में साथ में ट्राई करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें हमें अनसर्टेनिटी इन पोजीशन निकालना है, मतलब आपको डेल एक्स निकालना है, डेल एक्स निकालना है। दिया क्या हुआ आपको, न्यूट्रॉन है जो मूव कर रहा है किसी स्पीड से, मतलब आपको स्पीड दे रखी है v, ये आपको गिवन है, इसकी कोई वैल्यू दे रखी है। अब आपके पास फॉर्मूला है हमारे पास डेल एक्स डॉट डेल पी एक्स, और h कट बाय 2 से हमेशा बड़ा रहेगा, ये हमारे पास फॉर्मूला है। डेल एक्स आपको निकालना है, डेल पी एक्स को आप लिख सकते हो m डेल v डेल एक्स, बाकी सारी वैल्यू आपके पास है, आप इसको सोल्व कर सकते हो और हमारे पास आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी का पार्ट है, इसमें क्या है, आपको एक मास दे रखा है पर्सन का 50 kg, बिकॉज न्यूटन का मास तो आपके लिए नोन है ना, इसलिए यहाँ पे गिवन नहीं था। अब एक पर्सन का मास दे रखा है और उसकी स्पीड दे रखी है v 2 मीटर पर सेकंड। सेम क्वेश्चन है, बस ये है हमारा न्यूट्रॉन के लिए, ये है हमारा एक भाई आदमी के लिए, पर्सन है जिसका मास है 50 kg। तो यहाँ से हम डिफरेंस निकाल सकते हैं भाई, हम यहाँ पर कितनी एरर आ रही है और यहाँ पर कितनी एरर आ रही है। अब आपको पता है रियल वर्ल्ड में कम से कम एरर आएगी, तभी तो हम चीज़ें ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, लेकिन माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड मतलब जहाँ छोटी चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल हैं हमारे पास, न्यूटन्स हैं, तो वहाँ पर एरर ज़्यादा आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इससे हमें क्या दे रखा है, पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब डेल एक्स वगैरह हमें दिया हुआ है, डेल एक्स दे रखे हैं, हमें निकालना क्या है, मोमेंटम निकालना है। तो मोमेंटम आप निकाल सकते हैं फॉर्मूले से, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये तो। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, हमें एक क्लोराइड आयन दिया हुआ है, उसमें हमें मैक्सिमम एरर दे रखी है पोजीशन में, मतलब पोजीशन हमारे पास गिवन है और हमें मास दे रखा है, m दे रखा है, और पूछा क्या है, वेलोसिटी। तो जैसा पहला क्वेश्चन था उस टाइप में ये क्वेश्चन हो जाएगा, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें हमें दे रखा है द लाइफ टाइम, मतलब हमें टाइम दे रखा है, हमने एक एनर्जी का पेयर लिखा था ना, एनर्जी टाइम का पेयर, उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा ये। तो यहाँ पर टाइम दे रखा है, एनर्जी में पूछा है, तो आप एनर्जी आराम से निकाल सकते हो। बहुत ही आसान क्वेश्चन है चारों, आप ट्राई करना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू सो मच।